यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हेलो, मैं प्रवीण कुमार आप सभी विद्यार्थियों का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम विसर्ग संधि को लेकर आए हैं, तो चले विसर्ग संधि की ओर। तो पहले समझेंगे विसर्ग संधि की परिभाषा से शुरू करते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है? कहता है यदि विसर्ग के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आए और विसर्ग में जो विकार उत्पन्न हो जाए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए और विकार उत्पन्न किसमें हो? विसर्ग में, वह संधि कैसी संधि कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी। तो जैसे देखेंगे, पहले लिखा हुआ है प्रातः जोड़ काला, यह बिल्कुल हूबहू योग का चिन्ह हटा करके प्रातः काला लिखा हुआ है किसी विशेष नियम के तहत। दूसरा मनः जोड़ हर बन गया क्या? मनोहर। विसर्ग का लोप यहाँ हुआ है, ओकार की मात्रा आ चुकी है। कहने का मतलब है कि विसर्ग में विकार उत्पन्न यहाँ हुआ है, तो यह क्या कहलाएगा? यह संधि विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगी। तो पहला नियम पे आप गौर करेंगे। पहला नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ रहे, अस्वर, विसर्ग के पहले अस्वर रहे और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या फिर यर लवर रहे, तब कहता है कि विसर्ग के स्थान पर ऊ की मात्रा आएगी। विसर्ग के स्थान पर ऊ, और संधि करवाए थे किससे बाबू? अ के बाद विसर्ग था, विसर्ग का तो ऊ हो गया, तो क्या अ और ऊ एक साथ नहीं रह सकता है? अ और ऊ तो क्या कर जाएगा? संधि कर जाएगा, क्योंकि दोनों स्वर हो गया, तो अ और ऊ तो संधि करेगा। और आप लोग जान चुके हैं कि अ और ऊ मिलकर के क्या बनाता है? ओ बनाता है। बस वही चीज लिखा हुआ है, देखिएगा। यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे, बाद में किसी वर्ग का 3, 4, 5 मतलब तीसरा रहता है 5वां यर लवर रहे, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा, और पहले वाला अ से मिल करके क्या बना देगा? ओ बना देगा। कैसे? अ और ऊ मिल जाएगा तो क्या बन गया? ओ बन गया। चले जैसे में गौर करें आप, देखें मनः जोड़ रथा लिखा हुआ है, क्या इसको लिखें? देखें तो नह को लिखा है न हलंत जोड़ अ, मनः जोड़ रथा। अब इस पे आप गौर करें, अह लिखा हुआ है, न हलंत और अ, ये तो पूरा न रह जाएगा। विसर्ग के स्थान पर कौन आ जाएगा? उ। न हलंत जोड़ अ और विसर्ग के स्थान पर उ, जोड़ क्या है? अभी रथा। अब बोले न हलंत जोड़ अ जोड़ उ, क्या बन गया? ओ बन गया। जोड़ क्या है? अभी रथा। अब बोलेंगे न हलंत के साथ, मतलब आधा न के साथ ओ को जब देंगे आप, तो यह मात्रा में बदल जाएगा, ओ मात्रा में। ओ का की मात्रा क्या बना यहाँ पे? मनु। परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर से पढ़ देंगे। इसको हमने लिखा, मनः को लिखा हमने न हलंत जोड़ अह लिखा रथा। न हलंत जोड़ अ और विसर्ग के स्थान पे क्या आ गया था? ओ हो गया था, जोड़ रथा। न हलंत, ठीक है, अ और ऊ मिलकर क्या बन गया? ओ बन चुका है, जोड़ रथा। न हलंत को जब ओ की मात्रा प्रदान करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ओकार की मात्रा लेगा, नो बन गया है, मन रथा। इसी तरह से आपका उदाहरण लिखा हुआ है, तो अब आप बताएंगे मनः जोड़ रम, तो क्या बन जाएगा? मनोरम बन जाएगा, ओकार की मात्रा हो जाएगी। सरह जोड़ बरह, क्या बन जाएगा? सरोवरह बन जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे देखे थे मनः जोड़ हर, क्या बन गया? मनोहर। चलिए अगला सूत्र देखेंगे, स्टार्ट। चलिए हम देखेंगे दूसरा नंबर सूत्र है, यदि विसर्ग के बाद कख या बफ रहे, विसर्ग के बाद कख या बफ दिख जाए, तब सूत्र कहता है कि क्या करना है? कोई परिवर्तन करना ही नहीं,
जैसा है वैसा ही रखना है। तो आपके सामने देखें उदाहरण, प्रातः जोड़ कालम लिखा हुआ है, विसर्ग के बाद आप देख पा रहे हैं कि क है, यहाँ क है, यहाँ क्या है, क है। तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रातः काला, बस हो गया। क्या बन जाएगा बाबू, उषम काला, या क्या बन जाएगा, अंतः पूरम। कोई परिवर्तन जब करना ही नहीं है तो परेशानी नहीं है। अब उसके बाद अगला सूत्र कहता है, अगला नियम, यदि विसर्ग के बाद या तो क ख और प फ का नियम है, कहता है यदि च छ रहे या ट ठ रहे, च छ रहे या ट ठ रहे, तब कहता है यदि च छ रहे तो विसर्ग के स्थान पर आपको तलाब श हलंत का आगमन करना है। किसका आगमन होगा, तलाब श हलंत का। यदि ट ठ रहे तब मूर्धन्य श हलंत का आगमन करना है। फिर से च छ रहे तो किसका आगमन, तलाब श हलंत का। यदि ट ठ रहे तो मूर्धन्य श हलंत का आगमन करेंगे। लिखा हुआ यहाँ पे, यदि विसर्ग के बाद च छ या ट ठ आए तो विसर्ग के स्थान पर च छ से पहले किसको, तलाब श हलंत को, मतलब आधा तलाब श, और ट ठ से पहले किसका, आधा मूर्धन्य श का आगमन करेंगे। तो लिखा हुआ है नी जोड़ छ, विसर्ग के बाद क्या है, च या छ है, तो क्या आएगा यहाँ पे, बोले आप विसर्ग के स्थान पर तलाब श या मूर्धन्य श क्या होना चाहिए, तलाब श होना चाहिए, क्योंकि सूत्र लिखा हुआ है। तो आधा तलाब श, छ ल, क्या बोले, निश्चय। नी जोड़ च, निश्चय। धनु जोड़ टंकार, टा आ गया, अब क्या आएगा, मूर्धन्य श आएगा यहाँ, धनु आधा मूर्धन्य श। चलिए उसके बाद अगला नंबर सूत्र देखेंगे। चलिए अगला नंबर सूत्र देखेंगे। अगला नंबर नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद कोई सकार है, सकार कहने का अर्थ है तीनों स में से कोई आ जाए, विसर्ग के बाद तीनों स में से कोई सा दिखे, तो कहता है कि विसर्ग के स्थान पर वही वाला सकार आएगा। यदि विसर्ग के बाद यदि आपने तलाब श को देखा है तो विसर्ग का स्थान पर कौन आ जाएगा, आधा तलाब श आएगा। यदि आपने मूर्धन्य श को देखा विसर्ग के बाद तो विसर्ग के स्थान पर आधा मूर्धन्य श का आगमन होगा। तो देखें उदाहरण देते हैं, लिखा है दो जोड़ शासन, बाबू गौर करेंगे, दो लिखा हुआ है, देखें तो तलाब श है, तो विसर्ग के स्थान पर कौन वाला श आएगा, यही वाला श आएगा, लेकिन आधा, क्या बोले, दुशासन। यहाँ पे दोनों श का जब उच्चारण करेंगे तो मिलाते उच्चारण करना है, स संयुक्त हो चुका है तो थोड़ा सा स को दीर्घ करते हुए उच्चारण करेंगे। नी जोड़ शब्द विसर्ग है, बाद में तलाब विषय है, विसर्ग का स्थान पर तलाब विषय आएगा, लेकिन आधा। निशब्द, स संयुक्त का उच्चारण ध्यान से करेंगे। यहाँ पे देखें विसर्ग के बाद क्या है, दंत स है, तो विसर्ग के स्थान पर कौन है, दंत स ही आएगा, लेकिन आधा आएगा। निस्संदेह, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तलाब श है तो विसर्ग आधा तलाब विषय, तलाब श है तो आधा तलाब विषय, दंत स है तो आधा दंत स, यदि मूर्धन्य श रहता तो आधा मूर्धन्य श। अब उसके बाद देखें, कहता है यदि विसर्ग के बाद र हलंत दिखे, मतलब र रहे विसर्ग के बाद, तब कहता है कि विसर्ग के पहले जो ह्रस्व स्वर रहेगा उसको आपको बदलना किसमें है, दीर्घ बदलना है। जैसे यदि विसर्ग है, बाद में र है आया हुआ है, और विसर्ग के बिल्कुल पहले यदि अ होगा तो वो किसमें बदलेगा, दीर्घ में, तो आ बन जाएगा। यदि ह्रस्व ई रहा होगा तो किसमें बदलेगा, दीर्घ ई में। यदि ह्रस्व उ रहा होगा तो किसमें बदलेगा, दीर्घ उ में बदलेगा। चलिए तो यहाँ पे गौर करेंगे, कहता है यदि विसर्ग के बाद र हलंत आ जाए तो विसर्ग के पहले यदि ह्रस्व स्वर रहा होगा तो उस ह्रस्व को किसमें बदल देंगे, दीर्घ में बदल देंगे। जैसे लिखा हुआ है नी जोड़ र, विसर्ग है, विसर्ग के बाद कौन, र है वहां, और विसर्ग के पहले आप देख रहे हैं कि यह कौन सा है, ह्रस्व ई है यहाँ, तो यह ह्रस्व जो होगा किसमें बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। तो न में दीर्घ जब करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, नी जोड़ रो, विसर्ग के बाद र दिख रहा, पहले ह्रस्व है, ह्रस्व किसमें बदल जाएगा, दीर्घ में, तो क्या बन जाएगा, नी।
उसी तरह से देखेंगे दुब जोड़वाज लिखा हुआ बाबू, यह हर्ष उ है, ये किस में बदल जाएगा, दीर्घ में, तो दुराज। चलिए अगला नियम देखेंगे, कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व या ह्रस्व उ रहे, विसर्ग के पहले ह्रस्व या ह्रस्व उ रहे और बाद में क या प रहे। इससे पहले नियम पढ़े थे क और प के संबंध में, थोड़ा सा अंतर इस नियम में है। इसमें सिर्फ चेंज किया है कि विसर्ग के चिन्ह के पहले क्या रहे, ह्रस्व ई या ह्रस्व उ रहे। तो उसमें था क्या कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या है, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ के संबंध में नियम को चेंज करता है और कहता है कि क और प दिख जाए तो विसर्ग के स्थान पर आधा मूर्धन्य स को आप लाएंगे। तो देखेंगे जैसे लिखा हुआ है, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई या ह्रस्व उ रहे, बाद में क प रहे, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स होगा, अर्थात आधा मूर्धन्य स। तो लिखा हुआ है बाबू यहाँ पे नी जोड़ कपट। अब देख रहे हैं विसर्ग के चिन्ह के पहले ह्रस्व ई, विसर्ग के चिन्ह के पहले ह्रस्व, विसर्ग के चिन्ह के पहले यहाँ पर ह्रस्व देख रहे हैं, विसर्ग के चिन्ह के पहले ह्रस्व उ देख रहे हैं, बाद में आप देख रहे होंगे क है क है ख है क है क है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो नी जोड़ कपट, नी जोड़ कपट क्या करेंगे, नी लिख दिया, विसर्ग के स्थान पर किसको करेंगे, आधा मूर्धन्य स, आधा मूर्धन्य स, क प क्या बन गया, निष्ठ, आधा मूर्धन्य स का कर देना है। नी जोड़ काम उसी तरह बनाएंगे, आधा मूर्धन्य स क्या बन गया, निष्ठ काम। इसी तरह आप देखते हैं नी जोड़ फलम निष्फलम, अभी जोड़ कृतम क्या बनेगा, अभिष्कृतम, आधा मूर्धन्य स बीच में, दु जोड़ कृतम दुष्कृतम, आप इसको बनाएंगे। अब देखेंगे अगला नंबर नियम है। अगला नंबर नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले और बाद में अ रहे, मतलब पहले भी अ रहे और बाद में भी अ रहे, तब कहता है कि पहले वाला अ और विसर्ग को मिला करके ओ कर देंगे, पहले वाला अ और विसर्ग को मिलाकर ओ कर देंगे, और बाद वाला अ को क्या करना है, आधा करना है। अहलंत कहने, अहलंत मतलब आधा अ, और उसको कैसे लिखते हैं, आधा अ तो कैसे आप लिख सकते हैं, तो उसको लुप्ताकार कहा जाता है। लुप्ताकार अ का सिंबल यहाँ पे बीच में दिया हुआ है। आप लोग ने इसका प्रयोग किताब में देखा होगा, बहुत सारे विद्यार्थी ने, मैंने इतने साल में देखा है कि इसको बहुत विद्यार्थी लोग ड पढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। देखें क्या होता है, लिखा हुआ है विसर्ग के पहले और बाद में आ रहे हैं, तो पहले वाला अ और विसर्ग को जोड़ दीजिए, क्या बन गया, ओ बन गया, बाद वाला अ को लुप्ताकार अ में बदल देंगे, अर्थात आधा अ में बदल देंगे। तो देखें छोटो, प्रथमा जोड़ अध्याय लिखा हुआ है, प्रथमा, यहाँ पे म हलंत जोड़ अ तो है, म हलंत जोड़ अ, बाद में भी अ है, तो ए वाला अ और विसर्ग मिलाकर क्या करेंगे, ओ कर देंगे, तो यह क्या बनेगा, प्रथमो, ठीक है। और ए वाला अ को क्या करेंगे आप, तो लुप्ताकार अ में बदल देंगे, तो यहाँ पे लुप्ताकार अ ध्याय, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे कह जोड़ अयम लिखा हुआ है, देखेंगे कह जोड़ अयम। अब बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं, क हलंत जोड़ अ, जोड़ क्या है, अयम है। अब बोलिए विसर्ग के पहले अ आपको दिख रहा, बाद में भी अ दिख रहा, तो ये दोनों के स्थान पे आप क्या करेंगे, ओ कर देना है बाबू, और इसके स्थान पे क्या करना है, लुप्ताकार अ दे देना है। क हलंत जोड़ ओ क्या बन गया, को अयम बन गया। उसी तरह देखिए नीचे सह जोड़ अवदत क्या बन जाएगा, स को बदल देंगे सो में वदत। चलिए ध्यान रखें। चलिए अब देखेंगे अगला नियम बाबू लिखा हुआ है कि विसर्ग के पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, स्वर हो लेकिन अ या आ नहीं होना चाहिए, कोई और रहे। और उसके बाद कहता है कि कोई स्वर आ जाए, मतलब योग के चिन्ह के बाद कोई स्वर आ जाए, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण रहे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण। जैसे क वर्ग का आपसे पूछा है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन सा होगा, तो आप देखेंगे क ख ग घ अंग,
तीसरा कौन हो गया? ग, चौथा घ, पांचवा अंग। वर्ण प्रकरण पूरा क्लियर आपको किया गया था। अगर रहे तो कहता है कि विसर्ग के स्थान पर कौन आएगा? र हलंत को लाना है। विसर्ग के स्थान पर र हलंत आएगा। तो देखेंगे जैसे जैसे समझें। लिखा हुआ है निह जोड़ उपाय। विसर्ग के चिन्ह के पहले अ या आ को छोड़कर, क्या अ या आ तो नहीं है, ह्रस्व ई है यहाँ। उसके बाद लिखा हुआ क्या था? बाद में कोई स्वर, वो तो एक स्वर है, संधि तो होगा इसी नियम पे। विसर्ग के चिन्ह के पहले ह्रस्व ई है, मतलब अ या आ को छोड़ दिया गया। बाद में ज है, तो ज, च, छ, ज। च वर्ग का तीसरा तो है, नियम भी कहता है किसी वर्ग का तीसरा व पांचवा रहे तो यह नियम काम करेगा। झ है, ये भी चौथा वर्ण हो गया। ग है तो क वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया, मतलब इसी नियम पे चलेगा। तो देखिए हम बताएंगे। नी, क्या लिखा हुआ था नियम में? विसर्ग का स्थान पर र हलंत को लाना है। और क्या है? उपाय। अब बताएंगे, र हलंत में ऊ जोड़ेंगे, संधि करवाइए। ऊ है ना, ह्रस्व है ना, तो ह्रस्व दे देंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों की ये वाली दिक्कत आती है कि सर ह्रस्व ऊ, र में ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ जब जोड़ेंगे तो क्या अंतर पड़ रहा है? बाबू लिखने में थोड़ा तो अंतर होगा, तभी तो पढ़ पाएंगे। रू यदि है तो कौन सा रू है? यदि ह्रस्व ऊ जोड़ते हैं तो इस तरह से रू होगा, यदि दीर्घ ऊ आप जोड़ते हैं तो इस तरह से रू होगा। अंतर यही है। यहाँ पे कौन सा ऊ है? ह्रस्व ऊ है, इस तरह का ऊ हम लेते हैं। समझ रहे बात को? चलिए अब देखेंगे। नी जोड़ जलम लिखा हुआ है, इसको जरा बनाएंगे। तो नी विसर्ग का स्थान पर रन, जलम ऐसा लिखा हमने। अब आप बताएं, र हलन वर्ण प्रकरण में भी आपको यह चीज बताए थे कि किसी भी वर्ण के पहले यदि र हलंत आ जाए, किसी व्यंजन वर्ण के पहले यदि र हलंत आ जाए, तब क्या करते हैं? यह वाला र रेप में बदल जाता है, निर्जलम। व्यंजन वर्ण से पहले यदि र हलंत रहे, जब उसको आप जोड़ेंगे तो किस में बदल जाएगा? रेप में बदल जाएगा। जैसे आप बताए थे हम कि यदि र हलंत जोड़ प रहे बाबू तो ऐसे लिखेंगे, यदि प हलंत जोड़ न रहे तब ए वाला बनेगा। अब बताइए, नी र हलंत जोड़ क्या है? झ है बाबू। अब देखें, झ क्या है? व्यंजन है, तो र किस में बदल जाएगा? रेप में, तो निर्झर हो जाएगा। अब बोले दू है, विसर्ग का स्थान पर क्या? र हलंत ना, र हलंत जोड़ क्या? गंधा। अब देखें, ग तो एक व्यंजन है, र हलंत को जोड़ेंगे तो ग के ऊपर रे, क्या बन गया? दूध गंधा। फिर से, यदि र हलंत के बाद यदि स्वर रहे तो वो तो जुड़ जाएगा, जुड़ करके मात्रा ले लेगा, आकार इकार उकार का मात्रा ले लेगा। लेकिन वही जब व्यंजन रहे और पहले र हलंत रहे तो उसको किस में बदल देना है? रेप में बदल देना है। समझ रहे बात को? तो हम आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से विसर्ग संधि समझ में आ गया होगा, और अगला वीडियो हम लेकर के आपके साथ आएंगे धातु प्रकरण। अभी तक धन्यवाद।